अब जनता के बीच आ चुका हूँ। तो साहेबपुर कमाल मेरा घर, एक घर होता है माँ का कोख जिसमें हम 9 महीने रहते हैं, दूसरा घर होता है जब आप संघर्ष करते हैं बाप माँ और का होता है पैतृक गाँव, पैतृक घर कहते हैं। लेकिन नजम का खुद का कोई घर है, मैंने भी कोई घर नहीं बनाया, लेकिन दिल से कोई मेरा नजम का कोई घर है तो वो साहेबपुर कमाल है, जिसको मैं मान चुका हूँ। और साहेबपुर कमाल में ही मुझे जीना और बनना है। और यहाँ के जनता के साथ, यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के पब्लिक ने मुझे प्यार दे दिया है। तो कोई भी इंसान अभागा होता होगा जो प्यार छोड़ के जाता होगा, कोई और चीज छोड़ के जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार और देश का ये परंपरा रहा है कि प्यार छोड़ के कोई नहीं जाता है, और मैं प्यार छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। आज का कार्यक्रम मुख्ता तो आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं अपनी टीम और पार्टी की ओर से कि 75 लाख लोगों को, महिलाओं को आज 10,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। और ये देश का सबसे बड़ा ट्रांसफर था, डायरेक्ट ट्रांसफर जिसको कहते हैं। और महिलाएं लोग इससे अपना रोजगार कर पाएंगी, डेयरी खोल पाएंगी, किराना स्टोर खोल पाएंगी। एक भाई, 2 भाई की जो बहनें हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी ने अपने भाई का फर्ज अदा किया है। इनके लिए मैं माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के बहनों का भाई बनकर जो इस पवित्र त्योहार चल रहा है, इस पर आपने बहुत बहुत बड़ा बिहार वासियों और बिहार की बहनों को उपकार किया है, जिससे बिहार की महिलाओं का रास्ता खुलेगा। मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दूसरा को लेकर सभी साहेबपुर विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इस पावन पर्व पे आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए और उत्साह से अपना पर्व मनाइए, और वातावरण को और चीजों को हम इस नजर में रखिए और किसी से भ्रमित नहीं होइए। और आप लोगों को, साहेबपुर कमाल विधानसभा के सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा में आप बीते लगभग 6 महीने से अधिक समय से परिभ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ की जनता से आपको कैसा लगा, कैसा प्यार? इस जो मैं क्या कहूँ, मैं तो भावुक हूँ जो आपके सवालों से ही इन्होंने इतना प्यार मुझे दिया है। 24 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, जिसकी वजह से ये आयोजन हुआ है, कार्यकर्ता सम्मान समारोह आज हम लोगों ने रखा था। नगर अध्यक्ष जी हैं, शाही जी हैं, SC प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास जी हैं, और संजूर भाई हैं, और सरफराज जी हैं, अफजल जी हैं, जो पार्टी के लोग हैं, सब लोग यहाँ आए हैं और पार्टी के समर्पित साथी हैं, हमारे भी चाहने वाले हैं। साहेबपुर कमाल की जनता है, इन्होंने इतना प्यार दिया है कि मेरे उम्मीद से ज्यादा है। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है और उसका कोई भाव नहीं है, और उसी से साहेबपुर कमाल की जनता ने मुझे प्यार दिया है। मैं इस प्यार के लिए, मैं इस यहाँ की जनता का मैं ऋणी हो चुका हूँ। जो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए, उनको आप क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, हम बिहार से बाहर से आए हैं, तो आप बता दीजिए, अगर हम बिहार के हैं और बिहार के बेटा हैं, और बिहार का बेटा अगर काम करता है बिहार में, तो ये बात कहीं से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बिहार में काम करने के लिए बिहार का बेटा होना चाहिए। आज DM साहब यहाँ पर काम करते हैं, बेगूसराय में SDO साहब काम करते हैं, तो ये अपनी योग्यता के आधार पर काम करते हैं। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से वो आके यहाँ काम करने लगे हैं। तो योग्यता महत्वपूर्ण रहता है, बिहार को विकास की ओर आकर्षित करना है तो योग्यता महत्वपूर्ण लगता है, जहाँ से मेरा मानना है। साहेबपुर कमाल विधानसभा में अभी तक जो विधायक बने थे वो MY समीकरण को लेकर बने थे, मुस्लिम और यादव को लेकर के बने थे। आपका 24 तारीख के सभा में, और ऐसे भी आपके साथ M और Y दोनों आपके साथ अभी घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ घूम रहे हैं वो बिहार के विकास पर विश्वास करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, ग्रामीण सोच पर विश्वास करते हैं। ग्रामीण सोच ये होता है कि आप देखे होंगे कि देश, बिहार की बात नहीं करते हैं, देश में बहुत सारे गांव हैं, अनगिनत गांव हैं। उस गांव में सब जाति समाज के लोग एक बिंदु पर काम करते हैं कि गांव का विकास हो, गांव की समस्या को कैसे दूर किया जाए, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। तो मैं इस तरह से देखता हूं कि आज जो है साहेबपुर कमाल में 24 तारीख को जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में साहेबपुर कमाल के जो जनता है वो बहुत उत्साहित दिखी, और साहेबपुर कमाल की जनता को मैं खास करके बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो लोग लगता है 10, 12, 15 हजार की संख्या में उमड़ के आए, और जो
आने वाले विधानसभा सम्मेलन होने वाला है अगर आगे कहीं भी, तो इसका जो प्रकोप है उस सम्मेलन में भी पड़ेगा कि साहेबपुर कमाल की जनता से जो है पूरे बिहार में सीख लेने की जरूरत है कि बिहार में जो है साहेबपुर कमाल विधानसभा की जनता है वो विकास के ओर अग्रसित है और जात समाज जाति समीकरण इनको नहीं मानती है, बिहार के विकास को मानती है, जो गांव में लाइट पहुंचा है उसको मानती है, जो गली नली बना उसको मानती है, जो आम किसान आम लोगों का बच्चा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बड़े उच्च शिक्षा ले रहा है उसको मानती है। वो महिला जो पहले घर में डरी रहती थी आज स्वरोजगार की बात करती है, लोग उसको मानती है। तो आप जो है अब जनरेशन चेंज हो चुका है, अब बिहार की जनता और बिहार के युवा बिहार की महिला अब आगे बढ़ना चाहती है, पुराने जंगल राज में नहीं जाना चाहती है। और साहेबपुर कमाल विधानसभा का जो 24 तारीख को सम्मेलन हुआ इसने पूरे बिहार को सीख दे दिया है। एक सवाल है और ये मेरा अंतिम ही सवाल है, 24 तारीख को जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी काफी दिखी और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग क्या कहा जाए सफलता भी आपके हाथ आ गया। देखिए मैं तो सिर्फ कोड भाषा में बताया पूछ रहा हूँ। जब जनता आपको प्यार करती है और जनता आपके साथ चलती है और बिना स्वार्थ के, मैं एक आम किसान और आम परिवार का बच्चा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, सब लोगों ने अपने माध्यम से गाड़ी किया, सब लोगों ने अपने अपने माध्यम से स्थल तक पहुंचे और सभी लोग धूप में आप देखे होंगे 3-4 किलोमीटर पैदल चल के स्थल तक पहुंचे। तो ये प्रेम बिहार की वास्तविकता को बताता है। और जब आप ही लोग कह रहे हैं तो जब जनता प्यार दे देती है और जनता आशीर्वाद दे देती है तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है, बाकी चीजों के लिए माननीय शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। नजम इकबाल के नाम के आगे लगता है अभी तक जो लगते आ रहा है संभावित प्रत्याशी, क्या उसको संभावित हटा के भावी प्रत्याशी बनाया जाए? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और प्यार मिला है, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के विचारों पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस पर विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो वही फैसला सर्वमान्य होगा। हम लोग संगठन की राजनीति करते हुए आए हैं और संगठन में जो है अनुशासन ही सबसे सर्वप्रथम है। तो अनुशासन को कभी मैं दरकिनार करने की कोशिश नहीं करूंगा, स्वार्थ में आने की कोशिश नहीं करूंगा। उस कार्यक्रम में पार्टी के और भी जो नेता थे सभी ने सहयोग किया है, मेरा अकेला का ये नहीं है, जो हमारे दल के और भी नेता हैं उनका भी सहयोग था, जो पांचों दल के लोग थे, लोजपा के लोग थे उनका भी सहयोग था, जो बीजेपी के लोग थे उनका भी सहयोग था, जो हम के लोग थे उनका भी सहयोग था, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के थे उनके भी सहयोग था। तो ये पांचों दल के कार्यकर्ताओं की जीत थी और एनडीए की जीत थी। जो इंडिया गठबंधन के जो अभी आरजेडी के विधायक है कहीं ना कहीं वो बहुत ही परेशान हो गए हैं कि ये पांचों दल के लोग और पांचों नेता सब एक साथ एक मंच पे बैठे हुए हैं। आने वाले समय में साहेबपुर कमाल की जनता डिफीट देने के काम करेगी और जो उनका एक मोनोपोली चल रहा है लंबे कालों से और जनता यहाँ की बहुत ही ग्रसित है उससे, मुझे ये भी पता है। तो हम लोग जब एकता का वहां परिचय दिए और सब लोग साथ थे, तो आप ये मान लीजिए कि एनडीए का कैंडिडेट जो भी होगा जिसको भी तय किया जाएगा। हमें तो जानकारी मिल रही है कि अब सही वाकई में संभावित को हटा करके भावी किया जा रहा है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं आ जाए, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के हाथ में सैंबल नहीं दे दें, क्योंकि हमारे पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे नेता हैं और सभी ने प्रयास किया है, सभी लोग मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नजम अकेला है और मेहनत करता है, सबको कहीं ना कहीं जनता का कुछ ना कुछ सपोर्ट सबके साथ है। तो इसको सब कुछ देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जिसको क्या निर्णय करेंगे, हम पांचों दल और हम जनता दल के जो भी नेता हैं हम लोग सभी को मिलकर एनडीए का एक सीट जो साहेबपुर कमाल का है इसको निश्चित जिता के हम लोग एक सीट को बढ़ाने का काम करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन में। साहेबपुर कमाल विधानसभा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं नजम इकबाल जिससे एक आस लगाए हुए हैं। चुनाव के समय में जितना मेहनत कर रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी इतना मेहनत करेंगे नजम इकबाल? और मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे ऊपर से आशीर्वाद मिले नहीं मिले, मैं जीतू हारूं, साहेबपुर कमाल की जनता को, साहेबपुर कमाल के प्यार को मैं छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूं। हमारे साथियों का भी यही निर्णय हुआ है। मैं अपना सारा काम अपने टीम के साथ करता हूं, टीम के निर्णय से करता हूं।
तो मैं अब इस जनता के बीच आ चुका हूँ। तो शाहपुर कमाल मेरा घर एक घर होता है माँ का कोख जिसमें हम 9 महीने रहते हैं। दूसरा घर होता है जब आप संघर्ष करते हैं बाप माँ और का होता है पैतृक गाँव, पैतृक घर कहते हैं। लेकिन नजम का खुद का कोई घर है, मैंने भी कोई घर नहीं बनाया, लेकिन दिल से कोई मेरा नजम का कोई घर है तो वो साहेबपुर कमाल है, जिसको मैं मान चुका हूँ। और साहेबपुर कमाल में ही मुझे जीना और बनना है। और यहाँ के जनता के साथ, यहाँ के पब्लिक ने मुझे प्यार दे दिया है। तो कोई भी इंसान अभागा होता होगा जो प्यार छोड़ के जाता होगा, कोई और चीज छोड़ के जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार और देश का ये परंपरा रहा है कि प्यार छोड़ के कोई नहीं जाता है, और मैं प्यार छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ।